अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्विक एंड इजी मिक्स अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। इस अचार को हम बग़ैर धूप के बनाएंगे। इस मज़ेदार से अचार को हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में चूल्हे पर तैयार करेंगे। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से मिक्स अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो के बराबर फ्रेश कैरीज़। साथ ही मैंने लिया है 1 अदद लहसुन का जवा और 5 अदद मैंने नींबू लिए हैं। नींबू आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा पाव के बराबर मैंने ली है हरी मिर्चें। इन तमाम वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर जो इनका पानी है उसे मैंने सुखा लिया था पोने की मदद से। सबसे पहले हम कैरीज़ को कट करेंगे। इस तरह से जो कैरीज़ का अपर पार्ट है इसे हम ट्रिम कर लेंगे और इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और जो इसके सीड्स है इन्हें हम रिमूव करेंगे और इस तरह से जो कैरीज़ है इनको हम क्यूब्स में कट करते जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सारी कैरीज़ को कट कर लिया है। अब हम हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं। इस तरह से हम हरी मिर्च लेंगे, इसे हम कट लगा लेंगे सेंटर में से। अब हम सेम इसी तरह से सारी हरी मिर्चों को कट लगाते जाएंगे। जो वेजिटेबल्स है इन्हें हमने स्टार्टिंग में ही वॉश करना है, इसके बाद इन्हें हमने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। अब जो नींबू है इन्हें हम सेंटर में से कट कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे नींबू की कटिंग कर लेंगे। जो लहसुन लिया था उसे मैंने छील लिया है वो ऐड कर देंगे और इस तरह से इसे हम बारीक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स की कटिंग हो चुकी है। इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर नमक और 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं ये वेजिटेबल्स पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएं। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मसाले मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिए हैं। अब इससे हम किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर सौंफ। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें हम ऐड कर देंगे राई दाना। 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के बराबर मेथी दाना ऐड कर देंगे। अब इन्हें हमने हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए, बेहतरीन सी। मैंने इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसका हम दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा अचारी मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम मज़ेदार सा अचार बनाने के लिए फ़ाइनल स्टेप करते हैं। पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर सरसों का तेल। सरसों के तेल में हीक होती है तो हम आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे, इससे जो इसकी हीक है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जो हीक है वो ख़त्म हो चुकी है। आंच को हम लो कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून के बराबर राई दाना ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन्हें हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स जिनमें हमने मसाले अप्लाई किए थे। जो वेजिटेबल्स है इनमें पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इनकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसे पकाते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें हमने ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर कलौंजी और 1 टीस्पून के बराबर ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर और जो हमने अचारी मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अचार की हमने अच्छी तरह से कुकिंग करनी है
ताकि जो कैरीज़ हैं ये सॉफ़्ट हो जाएँ और जो हरी मिर्ची हैं ये भी पक जाएँ और नींबू है ये भी सॉफ़्ट हो जाएँ। ये अचार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इस मज़ेदार से अचार को बना लिया तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा अचार पक चुका है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे। अचार को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम एक स्टेप करेंगे। इससे जो हमारा अचार है ये लंबे अरसे तक आराम से स्टोर हो सकता है। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर सिरका और इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह जो हमारा अचार है कई सालों तक ख़राब नहीं होगा। आप इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको अचार स्टोर करना हो तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। बस कंटेनर में नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अचार को हम सर्व करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा मिक्स अचार बन चुका है। अचार को हमने बग़ैर धूप के बनाया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।